इस वक्त दुनिया की क्रिकेट में जो सबसे ज़बरदस्त टेक्निक वाइज प्लेयर है वो है बाबर आजम। यानी बाबर आजम की पूरी दुनिया में ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी टेक्निक बाबर आजम से अच्छा हो। बाबर आजम वो किताबी प्लेयर है। यानी हार्ड बॉल किस तरीके से किस बॉल को किस तरीके से खेलना है, जो क्रिकेट बुक में लिखी है वो बाबर आजम उसी हिसाब से खेलते हैं। सारे प्लेयर टेक्निक वाइज वो खेलने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है उसमें मसला, लेकिन बाबर आजम दुनिया का वाहिद एक ऐसा प्लेयर है जिसकी टेक्निक्स बड़े ज़बरदस्त है और बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त टेक्निकल प्लेयर है। लेकिन एक मसला है। मसला क्या है बाबर आजम का, कि बाबर आजम इतना अच्छा टेक्निकल बैट्समैन होने के बावजूद भी उसमें एक कमी है, और वो कमी यह है कि वो हीट नहीं लगा सकता। अगर बाबर आजम हीट लगा सकता, और बाबर आजम में हीट मारने की वो थोड़ी बहुत वो सलाहियत होती है ना, कि आप जब चाहे, जिस तरह विराट कोहली जब चाहे वो चक्का लगा सकते हैं, लेकिन वो आमतौर पर ज़्यादा कोशिश नहीं करते चक्के मारने की। अगर बाबर आजम में ये क्वालिटी होती कि वो जब चाहे वो चक्का लगाते, तो बाबर आजम फिर विराट कोहली से 1000 दर्जे बेहतर प्लेयर होता। लेकिन अगर इस वक्त बाबर आजम विराट कोहली से थोड़ा नीचे रेट करते हैं, तो उसका सिंपल ये रीज़न है कि भाई बाबर आजम हीट नहीं लगा सकता है, और बाबर आजम की इस हीट न लगाने की वजह से उनके क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। और इस वजह से हम हर वक्त कहते हैं ना कि विराट कोहली इंडिया के लिए मैच फिनिश करते हैं, बाबर आजम नहीं कर सकता। भाई क्या हमने उनको किंग भी बनाया हुआ है, फैंस उनको किंग किंग कहते हैं, विराट कोहली के साथ उनका कंपैरिजन होता है, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान के लिए उन्होंने मैच फिनिश नहीं किया। रीज़न क्या है? वो हीट नहीं लगा सकता है। तो बाबर आजम अब दोबारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ में आएगा, जो ट्राई सीरीज़ है उसके लिए बाबर आजम टीम में आएगा। तो बाबर आजम को सिर्फ एक काम करना है, और वो एक काम ये है कि बाबर आजम को सारे टेक्निकल चीज़ें छोड़ के उनको अपनी हीटिंग पे काम करना चाहिए। बाबर आजम जब हीटिंग पे काम करेगा और जब उनके दिल से वो डर निकल जाएगा आउट होने का, तब बाबर आजम आपको डिफरेंट प्लेयर नजर आएगा। कमी कहाँ पर है बाबर आजम में? वो ये है कि बाबर आजम हीट लगा नहीं सकता है, और अगर वो हीट लगाना सीख गया तो भाई विराट कोहली फिर वो बहुत पीछे छोड़ जाएगा। अगर आजकल विराट कोहली आगे है बाबर आजम से, तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि विराट कोहली के साथ शॉट है, विराट कोहली के पास टेक्निक्स है, वो नीचे गेम भी खेल सकता है। वो भाई जब चाहे, जब उनको लगे कि टीम की ज़रूरत है, रन उनको ज़्यादा चाहिए, तो विराट कोहली आगे अपने बल्ला ऊपर घुमाना शुरू कर देते हैं और ऊपर चक्के लगाना शुरू कर देते हैं, और यही पर विराट कोहली का जीत हो जाती है। पर बाबर आजम में एक चीज़ यही नहीं है, और बाबर आजम में इसलिए एक क्वालिटी नहीं है कि जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होती है ज़्यादा रन करने की, तो अगर बाबर आजम क्रीज पे भी खड़ा है तो वो नीचे गेम खेलने की तो अपनी टेक्निक्स पूरी तरह वो यूज़ करता है, लेकिन वो उसमें कामयाबी इसलिए नहीं होता कि भाई उस टाइम नीचे गेम की बात नहीं होती। उस टाइम आपको चक्के और हीटिंग के साथ आपको बात करनी होती है। यानी आपने सारे मामलात ऊपर ही अपने डील करने हैं, हवाई चक्के लगाने हैं, तो वहाँ पर बाबर आजम पीछे रह जाता है। तो मेरा सवाल अब ये है कि भाई बाबर आजम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है, बाबर आजम को ज़्यादा काम अपने हीटिंग पे करना चाहिए। इतना ज़्यादा हीटिंग में उनको काम करना चाहिए कि जब वो चाहे वो चक्का लगा सके। आमतौर पर यह होता है कि जब एक टेक्निकल प्लेयर होता है तो वो वेट करता है कि मुझे कोई बुरा बॉल मिल जाए, यानी वो थोड़ा लेंथ और लाइन से थोड़ा सा हट के होता है, तो वो वेट करता है थोड़ी सी भी बुरी बॉल आए, बैड बॉल आए, तो मैं उसको चक्के के लिए मार दूं। आमतौर पर सारे टेक्निकल प्लेयर ये करते हैं। लेकिन जब आपको ये डर निकालनी होती है अपने आप से कि मैंने चक्का बस लगाना है, तो फिर आप उसको ये नहीं देखते कि ये बॉल टेक्निकल वाइज आ रही है, ड्राइव की बॉल आ रही है, मिड ऑन की बॉल आ रही है, आपने बस सिर्फ हीट करना है, तो उसमें आपकी जीत भी हो जाती है और आपके अंदर से वो आउट होने का डर निकल जाता है। फ़खर जमान को देखा ना 2023 वर्ल्ड कप में, और एंट्री में भी अगर शायद आप लोगों ने देखा हो बाबर आजम और फ़खर जमान का, जिसमें फ़खर जमान कह रहे कि बाबर मुझे बार बार कह रहा था कि भाई एक चक्का लग गया आपने थोड़ा, तो फिर आपको ज़बरदस्ती चक्के लगानी पड़ती है। आपको ये नहीं देखनी होती है कि भाई ये बॉल चक्के के लिए सूटेबल है, बॉल आया है, मेरे जोन में है नहीं है, बस ये चीज़ आपको निकालनी होगी। आपने पहले से डिसाइड करना होता है कि ये बॉल मैंने चक्के के लिए मारना है, चाहे 2 फीट मुझसे आगे हो, पर मैंने मारना है चक्के के लिए।
तो वो माइंडसेट अगर बाबर आजम रखेगा तो मैं भी बाबर आजम एक आधा में फेल हो जाएगा, लेकिन बाबर आजम बाद में उस चीज़ के बड़े मज़े ले सकता।